हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 12 पे हम पहुंच चुके हैं। ये है द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ अ फर्म इज एक्स टू द पावर ए वाई टू द पावर बी। ठीक है, द करंट लेवल ऑफ इनपुट्स इज एक्स इक्वल टू 25 एंड वाई इक्वल टू 100 and currently A equal to B equal to 0.5. The firm adopts a new technology that change B to 0.504 with no change in A. Estimate the input combination which will keep the total output the same and sum of inputs the same. Use the following system of equation: A log x plus B log y equal to log z x plus y equal to 25. ठीक है सुनिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें जो गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो ये तो हमारे पास सिस्टम ऑफ कंडीशन गिवन है। तो बेसिकली z इक्वल टू क्या गिवन है, x टू द पावर a y टू द पावर b। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यूज क्या है हमारे पास, इनिशियल वैल्यूज x इक्वल टू 25, y इक्वल टू 100। ठीक है, a एंड b इक्वल टू 0.5। तो यहाँ से log z इक्वल टू, या हम कहें क्योंकि जो कंडीशन की वृद्धि log z यहाँ इक्वल टू क्या हो जाएगा, a log x प्लस b log y। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.5 log 25 प्लस 0.5 log 100। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। एंड आफ्टर द चेंज इन टेक्नोलॉजी, तो चेंज इन टेक्नोलॉजी b इक्वल टू क्या हो गया, 0.504। ठीक है, तो बेसिकली कितना चेंज हुआ है b में, db इक्वल टू 0.004 चेंज हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब आउटपुट कंसिस्टेंट, सॉरी आउटपुट कांस्टेंट, आउटपुट कांस्टेंट एम्प्लाइज d log z इक्वल टू 0। ठीक है, एंड सम कांस्टेंट, सम जो है वो कांस्टेंट है एम्प्लाइज x प्लस वाई इक्वल टू 125, या हम कहें डी एक्स प्लस डी वाई, दोनों में डिफ्रेंशिएट कर दे तो ये हो जाएगा 0, कोई भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो टोटल डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग इक्वेशन अगर हम करें तो देखो d ओवर log z इक्वल टू, ठीक है, a log x करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास dx अपॉन x, क्योंकि log x होगा 1/x एंड x का होगा dx, प्लस b dy अपॉन y प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हो गया। एंड चेंज क्या हुआ है, y में चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास log y विद db। ठीक है, तो सेट ये हमारे पास इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास a dx अपॉन x प्लस b dy ओवर y प्लस log y एंड db इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से dx प्लस dy इक्वल टू 0 है ना हमारे पास। इस कंडीशन का अगर हम यूज करें तो लेट dx इक्वल टू h, तो यहाँ पे dy इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस h, क्योंकि dx प्लस dy इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हो जाएगा 0.5, a की वैल्यू 0.5 थी, h अपॉन 0.25। ठीक है, b की वैल्यू इनिशियल वैल्यू है वो लेने, क्योंकि चेंज नहीं किया हमने, मतलब चेंज कर दिया बट चेंज के लिए डी है हमारे पास। ठीक है, एंड हो जाएगा माइनस h अपॉन 100 प्लस ये हो जाएगा log 100 इंटू 0.004 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 0.5 कॉमन ले लेंगे तो h अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास x की वैल्यू तो 25 थी ना, तो 1/25 माइनस 1/100। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा log 100 इंटू 0.004। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। तो यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है h की। ठीक है, तो देखो, ठीक है, अच्छा h इधर भी तो आएगा, वो h
लिखा ही नहीं, ठीक है। एच को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे, तो यहाँ से 1/25 माइनस 1/100 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3/100, तो 0.5 इंटू 3/100, ठीक है, इंटू 0.h, ठीक है, इक्वल टू, या इक्वल टू ये 0 था तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस log 100, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा 4/1000, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 0.15, ठीक है, और ये इंटू एक्स, तो इसमें इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास माइनस log 100 इंटू 4, ठीक है। तो log 100 की वैल्यू स्टूडेंट नियरली अबाउट, आप आंसर यहाँ से भी छोड़ सकते हो क्योंकि आपके पास सिंपल कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो आप यहाँ पे आंसर छोड़ोगे माइनस log 100 इंटू 4/0.15, तो भी कोई इश्यू नहीं है। इसको अगर आप पूरा सॉल्व कर देते हो तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी एच की वैल्यू माइनस 228, ठीक है। क्योंकि log 100 की वैल्यू जो होगी वो 4.6052 के नियरली अबाउट होगी, ठीक है। उसका यूज करके हम ये कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कैसे कह सकते हैं x इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 प्लस डी एक्स, कितना चेंज हुआ x में, तो ये हो जाएगा 25, ठीक है, एंड डी एक्स इक्वल टू क्या है हमारे पास h बेसिकली, तो ये एंड x, डी एक्स इक्वल टू एच लिया है ना हमने, और h की वैल्यू नेगेटिव आई तो माइनस 1.228 यानी कि 23.77, एंड y इक्वल टू क्या हो गया 100 प्लस डी वाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 प्लस 1.228 यानी कि 101.228, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस पार्ट में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।